ओम शांति। प्यारे बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए हम सभी साथी मददगार हैं बाबा के। हम सब ने बाबा को पहचाना है और समय को भी पहचाना है। समय की पुकार और बाबा का आदेश दोनों समझ लेने से हम सभी ने निर्णय किया है कि हम विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा के पूरे ही मददगार रहेंगे। इसलिए ही हम इस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। विश्व परिवर्तन की बात, संसार परिवर्तन की बात जब आती है तो शुरुआत खुद से ही करनी होती। हजारों मील की लंबी यात्रा करनी हो पर शुरुआत तो एक कदम से ही होती है। परिवर्तन की प्रक्रिया स्वयं से शुरू होती है और बाह्य संसार हमारी आंतरिक आत्मस्थिति का ही प्रतिबिंब है। व्यक्ति की जैसी वृत्ति होती है ऐसी ही प्रवृत्ति उनकी चलती है। माना व्यक्ति की आंतरिक अवस्था ही उनके व्यवहार में, कार्य में, संबंधों में दिखाई देती है। इसलिए बाबा ने विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी दी, लेकिन उसकी शुरुआत स्वयं से करने के लिए हमें कहा। हमारा स्लोगन ही है, गीत में सुना, हम बदलेंगे जग बदलेगा। क्योंकि हम सबसे ही संसार का स्वरूप और स्थिति बनती है। जब हम कहते हैं कि दुनिया बहुत खराब हो गई है तो अंडरस्टूड है कि हम भी ऐसे हो गए हैं। क्योंकि दुनिया ऐसी कैसे बन गई? हम सबके द्वारा जाने अनजाने कोई ना कोई नेगेटिव एक्टिविटी होती है, तब संसार का स्वरूप नेगेटिव बनता है। और गीत में जैसे सुना कि खुद को हम बदले इतना 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 कि जग ये जाए बदल। तो स्पष्ट है कि अगर जग, संसार नहीं बदल रहा है पूर्ण रूप से, माना हम भी नहीं बदले हैं।
अंडरस्टूड है कि हमने भी पूर्ण परिवर्तन नहीं किया है। बेशक दुनिया की तुलना में हमारा जीवन हंस बना है, लेकिन हमारे लक्ष्य की तुलना में सतयुगी हमारी स्थिति या बाप दादा के समान, क्योंकि संगम की अंतिम स्थिति ही सतयुग की हमारी आदि स्थिति बनेगी। अभी लक्ष्य हमारा बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनना। उस लक्ष्य की तुलना में स्व परिवर्तन को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि कितनी परसेंटेज में परिवर्तन हुआ है और अभी करना बाकी है। इसलिए बाबा ने बहुत सहज कर दिया, दुनिया को बदलना है, खुद पर फोकस हो जाइए, खुद को बदल दीजिए। कहते ना भाई, सारा मोहल्ला साफ करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस मोहल्ले के हरेक घर वाले ये निर्णय करें कि हम हरेक अपना आंगन साफ रखेंगे। और कई बार लोग क्या करते हैं, अपना आंगन साफ करके कचरा बाजू वाले की तरफ। माताएं, पर इसलिए हम अपना आंगन साफ करेंगे और अपना कचरा दूसरे के आंगन में नहीं फेंकेंगे। अगर ये निर्णय हर घर वाले कर ले तो पूरा मोहल्ला साफ करना सहज है। वही विधि बाबा ने हम सब से शुरू कराई है। हम हरेक अपना आंगन साफ कर रहे हैं। कहते हैं ना, वे सारी दुनिया का कीचड़ साफ नहीं कर सकते हैं अगर उतनी क्षमता नहीं है तो, लेकिन खुद के पांव को जूता तो पहना सकते हैं, है ना? ऐसे कहते हैं ना। तो हम अपना आंगन साफ करने की जिम्मेवारी लेते हैं। बाबा को भी हम कहते हैं कि बाबा, मैं अपना परिवर्तन करके दिखाऊंगी। आप समान कितनों को बना सकेंगे वो अलग बात है, लेकिन मैं खुद को तो बना करके दिखाऊंगी। ये हमारा बाबा से कमिटमेंट है। इसलिए हरेक का अपना संसार, इस बृहद विशाल संसार में हर आत्मा का अपना एक संसार है। उनकी अपनी वृत्ति, प्रवृत्ति, दृष्टि, भाव, भावनाएं, विचार, वाइब्रेशंस, हर एक की अपनी एक आंतरिक सूक्ष्म दुनिया, और वो हमारे बाह्य जीवन से झलकती रहती है, दिखती भी रहती है। आजकल के एजुकेशन से कई बार हम बाह्याचार सीख लेते हैं, अच्छा बोलेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, दिखाएंगे, पर अंदर ऐसे हम नहीं होते हैं।
इसलिए अभी भी पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, तुम कौन सा धोखा देते हो, तुम कौन सी ठगी करते हो, कि अंदर कमजोरी है पर दिखाते हैं कि मैं अच्छा पुरुषार्थी हूं, तो ये भी एक दो को धोखा देते। बाबा के साथ कैसे झूठ बोलते, सारी बातें बाबा ने बहुत सूक्ष्म बताई पुरुषार्थ। तो अंदर एक बाहर दूसरा है, कुछ दिखाना कुछ, तो ये ड्यूअल पर्सनालिटी है। वो नहीं, लेकिन हम हर एक अपनी बात करें तो बाबा कहते हैं ना कि सच छिप नहीं सकता है बनावट से, कहते हैं ना ऐसे, कभी न कभी वो बाहर प्रकट हो ही जाता है। इसलिए मुझे अपने आप को बदलना है। एक है हमारी अपनी इंद्रिय रसों की गृहस्थी। कुमार कुमारी सभी आत्मा की एक इंद्रिय रसों की गृहस्थी है, जिसमें फंसे हुए हम रहते हैं। किसी को देखने का रस होता है, किसी को सुनने का रस होता है, किसी को बोलने का, ज्यादा बात करने का रस होता है, किसी को खाने पीने का रस होता है। हर इंद्रिय के अपने रस है। हम उन दैहिक विषयी रसों में डूबे रहते हैं। तो एक इंद्रिय रसों की एक गृहस्थी, एक संसार है। और दूसरा है आत्मा की शक्तियां, मन बुद्धि, जिसको हमने बताया आंतरिक वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, भाव, भावना, विचार, वाइब्रेशन, यांत्रिक जो हमारी सूक्ष्म संसार है। और हम हर एक ज्ञानी तो आत्मा है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि हमारी वृत्ति, प्रवृत्ति, दृष्टि, स्मृति, विचार, वाइब्रेशन में क्या क्या है। पूर्ण प्यूरिफिकेशन नहीं है। बाबा ने कहा ना, तूफान उठते रहते हैं, मीन्स अंदर गंदगी है। मनसा में अगर तूफान आते हैं माया के, इसका मतलब अंदर गंदगी है विकारों की। तो वो एक हमारा आंतरिक सूक्ष्म संसार। और प्रैक्टिकल जो हमारा कर्म, व्यवहार, वाणी, कर्म, व्यवहार, कई बार उस तक भी हमारा असर आ जाता है ना। अधिकतर हम बाबा के बच्चों ने कर्म में कंट्रोल किया है अपने आप को, कर्म में संयम है, पर फिर भी संस्कार के वश, आदतों के वश, ज्ञान की सत्य समझ से
मोटे मोटे संस्कारों में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं मोटे मोटे विकारों को तो आप खत्म कर देते, पर हर विकार के अंश वंश जो रहे हुए हैं, सूक्ष्म धागे, ये सूक्ष्म धागे बार बार परिवर्तन की प्रक्रिया को ढीला कर देते। इसलिए समय पर कहते ना भाई, वैसे मैं ठीक चलता, पर जब कोई बात आती है ना तो ऐसा हो जाता है। उसने बोला ऐसा, किया ऐसा, इसलिए मैंने ऐसे किया। किया मीन्स अंदर है तब तो बाहर आया, माना पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। ऊपर ऊपर से घास काटना, लॉन काटना, फिर उगता रहता है ना। भाई गर्मी के दिनों में मैदान बिल्कुल साफ लगेगा, कहीं भी घास फूस नहीं, पर बारिश होते ही कितनी जगह घास उग निकलती है। भाई ये कहां से आ गई? क्योंकि हमने ऊपर ऊपर से काटा था, पर जड़ों से नहीं निकाला था। इसलिए संग वातावरण के प्रभाव में आने से फिर वो उग निकलता है। ऐसे ही संस्कारों का है। कहते हैं ना, अति अनुराग की स्थिति में, अनुराग मीन्स अति आसक्ति जहां जिसके साथ होती है, और अति क्रोध के समय व्यक्ति का आंतरिक स्वरूप बाहर प्रकट हो जाता है। तब पता चलता है कि हम क्या है। ऊपर से जो ज्ञान की लेपापोछी की होती है वो सारी उखड़ जाती है, निकल जाती। इसलिए ये समय आमूल परिवर्तन का है, टोटल चेंज, फंडामेंटल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं। ऊपरी ऊपरी परिवर्तन, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, वो तो समय परिस्थिति के अनुसार हम कर लेते हैं, लेकिन संगम का समय टोटल चेंज का समय, आमूल परिवर्तन, जड़ों से परिवर्तन करने का समय। क्योंकि अभी ही भगवान की शक्तियां हमारे साथ है, उनका संपूर्ण सत्य ज्ञान, उनकी सभी रूहानी शक्तियां, उनकी मदद, उनकी शुभ भावना, उनका प्यार, हिम्मत हमारे साथ है। अभी हम देखते हैं ना, बाबा बरसों से हमें कितनी हिम्मत दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, पालना दे रहे हैं। अल्टीमेट क्या चाहते हैं, क्यों ये दे रहे हैं? क्योंकि वो संपूर्ण परिवर्तन चाहते हैं बाबा। इसलिए स्व परिवर्तन वो ही करेगा जो खुद चाहेगा। इसलिए पहले हमारी ये विल चाहिए, मुझे टोटल चेंज करना है। थोड़ा परिवर्तन जो हम सबने किया है, अगर उतने से ही हम खुश हो जाते हैं
कि हम अच्छे बन गए हैं, ओवरऑल हम ठीक हैं, पवित्र रहते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं, रोज ज्ञान योग करते हैं, हम सेवा में मददगार हैं, बाबा के सहयोगी साथी हैं। दुनिया की कंपैरिजन में हमारी जीवन बहुत अच्छी, अगर उससे ही हम सेटिस्फाई है तो हमारा पुरुषार्थ वहां ही रुक जाता है। पर अगर लक्ष्य ये है, विल, इच्छा ये है, तीव्र इच्छा, कहते हैं ना सारी दुनिया मदद करे पर व्यक्ति खुद जब तक विल न करे, खुद चाहे नहीं, उसको कोई उठा नहीं सकता है। तो मेरी रोज बाबा से बातचीत होनी चाहिए कि बाबा मुझे संपूर्ण परिवर्तन करना है, मुझे ही पसंद ना आवे, अंदर में थोड़ा बहुत भी श्रीमत के विपरीत कुछ भी है, वो मेरे में नहीं रहना चाहिए। तो एक तो खुद की तीव्र इच्छा, परिवर्तन तभी होता है कि मुझे टोटल बदलना है बस। और दूसरी बात कि उसके लिए, क्योंकि परिवर्तन के पुरुषार्थ में जो विघ्न रूप बात है वो है दूसरों को देखना और दूसरों को फॉलो कर लेना। भाई इस ब्राह्मण से तो मैं अच्छा हूं, ये पुराने इतने साल से आते हैं, इनसे तो मैं अच्छा हूं। माना जब दूसरों को देखते हैं तो मिसगाइड भी हो जाते हैं और हमारे अपने परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, क्योंकि जहां अटेंशन जाता है वहां एनर्जी जाती। इसलिए खुद के परिवर्तन के लिए शक्ति बचेगी नहीं ना, और एक कंपैरिजन में सेटिस्फैक्शन आ जाएगा कि इससे तो मैं अच्छी हूं। पर हमें कंपैरिजन तो बाबा मम्मा से करना है ना, वो हमारा लक्ष्य है। उनके जैसा हमें बनना है, ये हमें बार बार पक्का करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे जो मेन स्ट्रीम है, यज्ञ की जो मुख्य धारा है, बाबा मम्मा दादियां, उसी के साथ चलना है। अगर और छोटे मोटे नदी नालों में हम चले गए तो पूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो स्वयं पर फोकस, अटेंटिव, ये बहुत जरूरी। ज्ञान तो बाबा दे रहा है, हम हरेक को समझ है, क्या मुझे परिवर्तन करना है और क्यों करना है, ये दोनों स्पष्ट है। क्यों करना है हम सब जानते हैं, क्योंकि युग ही बदल रहा है, खुद भगवान ही परिवर्तन कराने के लिए ही आया है, इसलिए वो करके ही रहेगा। समय के पहले बाबा के कहने पर खुद समझकर परिवर्तन करेंगे तो हम प्रशंसा के पात्र बनेंगे, परिवर्तन का भाग्य भी बनेगा। हमारे त्याग, तपस्या, सेवा, जो भी परिवर्तन उसमें हम करते हैं जमा होगा, भाग्य बनेगा।
पर भगवान के कहने पर स्वयं के निर्णय से परिवर्तन नहीं करेंगे तो ड्रामा में दूसरी विधि ऑटोमेटिक है जो बाबा हमें बताते रहते हैं कि समय और परिस्थितियां हमें मजबूर करेगी और हमें परिवर्तन करना पड़ेगा और वो महिमा योग्य नहीं रहेगा। हा? लोग समझेंगे, कहेंगे कि बेचारे जबरदस्ती इनको क्या हालत हुई, तो वो परिवर्तन महिमा योग्य नहीं होगा और भाग्य भी नहीं बनेगा। इसलिए बाबा या हमारे बड़े दादियां जो भी बड़े हैं वो हमें बार बार प्यार से हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं, हमें समझाते। उसका कारण ही ये है ना। जैसे आप किसी को कोई काम कहते हैं, घर में ही आप देखो, बच्चे को आप कहते भी पानी ले आओ और 2 घंटे के बाद लाएगा तो खुशी नहीं होगी कि जब चाहिए तब तो दिया नहीं, अब क्या मतलब है। भगवान कहे और हम करें, अपने आप पर ही आश्चर्य लगता है ना। हम लोग बचपन में, आप लोगों को भी अनुभव होगा, छोटे थे आपस में ऐसे गेम बातें करते थे ना। भगवान कहे तुम इतना मटका पानी पी जाएगी, तो बोला हाँ हम पी जाएंगे। इतनी मिर्ची खा लेंगी, कहते हाँ खा लूंगी। माना भगवान कहे वो मैं सब करूंगी, ऐसे बताते हैं ना। फिर डरेगी नहीं, कहते ना। फिर ऐसे करते थे, आंख झपकती, कहते देखो डर गई ना। तो ये बचपन में खेल करते थे ना। अब महसूस होता है कि भगवान कहते हैं और हम कर पाते हैं। रियलाइज हो रहा है कि कोई भगवान को दोषित नहीं कर सकेंगे हम, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से सब दिया है, हम ही नहीं ले पा रहे। बाबा ने एक बार कहा था, सतयुग में हर एक सुखी होंगे, पर स्थान भेद, वर्ग भेद तो रहेगा ही। जैसे कलयुग के अंत में हर एक दुखी है, पर हर एक का अपना अपना स्थान है, अपना अपना क्लास है। तो सतयुग में भी हर एक सुखी होंगे, राजा प्रजा दास दासी सब, पर स्थान भेद, वर्ग भेद तो रहेगा, क्योंकि हमने अपने ही कर्म से वो बनाया और चुना। संगम युग में हमने अपने ही कर्म से ये फाइनल किया, इसलिए अफसोस नहीं होगा, असंतुष्टता नहीं होगी। भगवान को हम कुछ कह नहीं सकेंगे, क्योंकि उसने तो संपूर्ण देने के लिए हमें गाइड किया। वो स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ कोई 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से, 40 साल से कर रहे हैं। अब उसकी स्पीड बढ़ाने की बात है, क्योंकि मंजिल की ऊंचाई और समय की मार्जिन दोनों को देखना है। भाई कितना चलना बाकी है और टाइम लिमिट कितनी है, उस हिसाब से स्पीड बढ़ाने की बात है। और इसलिए पिछले 2-3 साल की सीजन से आप देखिए, बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की ही बात की।
साधारण पुरुषार्थ माना जो हमारा रूटीन बन गया। तीव्र पुरुषार्थ माना मेरा कांस्टेंट स्वयं के प्रति अटेंशन और स्वयं में स्थित रहना। फिर लौकिक अलौकिक कोई भी कार्य में मैं हूं, कोई भी स्थान पर मैं हूं, पर वो कांस्टेंट अवेयरनेस जिसको ही गीता में कहा स्मृतिर्लब्धा निरंतर, माना मैं निरंतर उस एहसास और महसूसता में रहूं। मैं कहीं भी कोई संग में, बात में, परिस्थिति में खो न जाऊं कि स्वयं से ध्यान हट जाए। तो पुरुषार्थ के ट्रैक पर हम रह सकेंगे, हम डाइवर्ट नहीं होंगे। और वो तभी हो सकेगा जब मुझे जिगरी लगन हो, सच्चाई हो कि मुझे बनना है। और अब उस समय पर हम आ चुके हैं। अब तक संगम का जितना भी समय चला, बहुत हमारे बड़ों ने बनने में, बनाने में हमें मदद की, साधन दिए, गाइड किया। अब हम देखते हैं कि हमारे बड़े भी संपूर्ण बनते जा रहे हैं। उनके प्यार पालना, अटेंशन नेचुरली कम हो रहा है ना, क्योंकि वो खुद ही संपूर्ण होते जा रहे हैं। परिवार बेहद का हो रहा है, तो नेचुरली व्यक्तिगत कम मिलेगा। टोटल पालना के इतिहास को देखो संगम का, और व्यक्ति पालना के पीरियड को भी देखो, धीरे 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 कम होता जा रहा है। और अब ये लास्ट चेंज है, अव्यक्त पालना का भी अंतिम पीरियड जैसे आ गया अब, है ना। अब है कि स्वयं की लगन और शक्ति से हमें परिवर्तन करना होगा। और जब खुद की जिम्मेवारी आती है तो बहुत अटेंशन चाहिए। हम हरेक को अपने आदि अनादि संस्कारों का ज्ञान है कि आदि अनादि मैं आत्मा शुद्ध पवित्र सत्य। भक्ति में तो और ज्ञान से पहले हम ये कहते थे ना, परिवर्तन इसलिए नहीं होता है कि जो क्रॉनिक डीप रूटेड जो संस्कार, आदतें, वृत्तियां हैं, उसके लिए हमने स्वीकार कर लिया था कि मेरी वृत्ति ही ऐसी, मेरे संस्कार ही ऐसे। और लोग कहते भी रहते हैं कि हम स्मशान में पहुंचेंगे तब तक ये रहेगा, जाएगा नहीं, ऐसे लोग कहते। रस्सी जलेगी पर बल नहीं छूटेंगे, ऐसे बोलते। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी सो टेढ़ी, यही बातें बताते रहे हैं। तो जो ऐसे सखत कड़े संस्कार, वो जैसे स्वीकार कर लिए थे कि वो मेरे है ही ऐसे, वो बदलेंगे नहीं, मरेंगे साथ साथ ही जाएंगे, ये सुधरेंगे नहीं, ऐसा माना गया।
और इतने कड़े होते हैं कि खुद को भी खुद में ज्ञान में आने के बाद भी संशय होता है कि कभी मैं बदलूंगी भी या नहीं। जब हम बाबा से व्यक्तिगत सच्चाई से मिलते हैं और रूढ़ियान करते हैं और वर्षों के पुरुषार्थ के बाद भी वो कड़े संस्कार फिर ना कभी कभी जागते हैं, तो खुद में वो हो जाता है कि मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा बाबा के दर पर भी। पर बाबा ने ये सत्य हमें बताया है कि हर आत्मा की ओरिजिनलिटी, उनके अनादि और सतयुगी आदि संस्कार शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है। इसलिए ये पक्का कर लेना है कि जो भी विकारी संस्कार है, गलत संस्कार है, वो मध्य के हैं, द्वापर कलयुग के। हमारे संस्कार माना जो वर्तमान जीवन में अभी भी हैं, वो संस्कार मेरे पूर्व जीवन को स्पष्ट करते हैं कि वो जीवन मेरी कैसी रही। जो विकार वृत्ति प्रवृत्ति में ज्यादा रहे होंगे वो अभी कड़े संस्कार के रूप में है, तो मुझे अपने पूर्व जीवन का दर्शन हो जाता है। पर वो जो भी हैं, भगवान की महानता ये है, उसने कहा कि जो हो चुका वो हो चुका, उसको बिंदी लगा दो। अभी मुझे क्या करना है? और अनुभव ये कहता है कि जब हम अपने वर्तमान को सुधार लेते हैं तो वो कड़े संस्कार धीरे धीरे डाइल्यूट होके खत्म होने लगते। परंतु मेरा वर्तमान का सुधार, परिवर्तन बाबा की श्रीमत अनुसार का पावरफुल चाहिए। तो जब आदि अनादि संस्कारों का ज्ञान है तो तुरंत समझ में आ जाता है कि कौन से मेरे में संस्कार है जिनको मुझे बदलने की जरूरत है, जो इस ब्राह्मण जीवन को शोभा नहीं देते हैं पर है। ज्ञान के अनुसार वो नहीं होने चाहिए पर है, ये महसूस है। ये अंदर की रियलाइजेशन जितनी एक्यूरेट और ट्रू सत्य होंगी उतना परिवर्तन तीव्र हम कर सकेंगे। कई बार हमें समझ ही नहीं होती है कि ये कोई रॉन्ग है। इंसान बार बार वो गलती भूल पाप इसलिए करता है कि समझ ही नहीं है। पर हम ब्राह्मणों का सौभाग्य ये है कि रोज भगवान सत्यता हमें समझाते हैं और उन मूल सत्यता के आधार पर हमारी सभ्यता, मैनर्स, व्यवहार क्या होना चाहिए वो भी बाबा बताते हैं। समझ के बाद दूसरा स्टेप है, इसलिए ज्ञान योग जितना गहरा उतना परख आएगी कि सूक्ष्म में भी गलत मैं कहां हूं। ज्ञान की गहराई नहीं है तो परख भी नहीं आएगी। इसलिए पढ़ाई अच्छी चाहिए। समझ के बाद दूसरा है रियलाइजेशन, महसूसता। इतनी सच्चाई हो
कि हमें तुरंत महसूस हो जाए। और ये भी ड्रामा में सुविधा है हर एक को, क्योंकि ओरिजिनल में आत्मा शुद्ध सत्य हूं, इसलिए जैसे ही गलत करते हैं अंदर क्लिक तो होता ही है, समझ में तो आता ही है कि गलत कर रहे, और उसी क्षण जब वो अंदर महसूस आई ना, क्योंकि तुरंत आएगा ही कि ये रॉन्ग में कर रही, उसी क्षण चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, अलौकिकता खत्म हो जाती। ये अलग चीज है कि मुख झूठ बोलेगा। दंभ हम कर सकते हैं, दिखावट बनावट कर सकते हैं, पर वो जो सत्यता की लाइट है वो जरूर खत्म होती है। बाबा कहते हैं ना कि चला लेते हो अपने आप को, चलता है। एक ही तो मेरी आदत है ऐसी, वैसे तो मैं काफी सुधर गई हूं, एक ही तो बात है मेरे में। और फिर रॉन्ग ज्ञान एप्लीकेशन कि हरेक में भी है ना, बड़ों में भी तो है, सब में भी तो है। ये सब रॉन्ग एप्लीकेशन खुद के प्रति ही होता है, इसलिए हम चलाते रहते। भले मैं ये नहीं कहती हूं कि हम मुख से दूसरों को सच्चाई बोले, वो बात नहीं है, पर अगर मेरी रियलाइजेशन डीप होगी तो मेरा पुरुषार्थ चलेगा। वो समय तो चला गया, बाबा मम्मा थे, कचहरी करते थे, सत्य बोलते थे, और फिर भी हर एक की एक दो के लिए नजर शुभ थी, अच्छी थी। अब वो समय नहीं, लोग उस नजर से देखेंगे तो सबके आगे बोलने की बात नहीं है, पर खुद में इतनी गहरी महसूसता हूं कि ये मेरा गलत है और मुझे बदलना है, तो अंदर अंदर मेरा ठोस पुरुषार्थ चलना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा ना, क्यों कमजोरी छिपाते, क्योंकि हमारा जो ईश्वरीय परिवार में स्थान है, स्टेटस है, मान है, शान है, हर एक का अपना अपना है ना। भाई ये सीनियर है, ये पुराने है, ये सर्विसेबल है, ये बहुत सेवाधारी है, हम उसमें कमी नहीं करना चाहते ना। अगर कुछ भी कमजोरी दिख जाती है या बताते हैं तो उसमें कमी आने का भय रहता है, इसलिए हम बताते नहीं हैं। भल न बताएं, लेकिन मम्मा जैसे कहती थी ना कि भी दोबारा वो चीज ना हो, और मेरा कांस्टेंट उस कमजोरी, क्योंकि कमजोरी ही माया के आने का दरवाजा है, उस पर इतना मेरा ध्यान हो, वो तो रहना चाहिए ना। मेरी निजी आध्यात्मिकता तो ये है ना, ये सब तो मैं कई बार बताती हूं ना कि भाई मोर के पंख से मोर की सुंदरता, इस प्रकार ये तो हमारे पंख है, ये सीनियर है, ये समर्पित है, ये सर्विसेबल है, ये अनन्य है, ये सहयोगी है, ये बड़ों के नजदीक है, ये इंग्लिश बोलते हैं, ये भाषण अच्छा कर, ये हमारे पंख है। इनको निकाल दो, फिर देखो मेरी सुंदरता क्या है, मेरी निजी सुंदरता क्या है। ये कलाएं, विशेषताएं, एबिलिटीज वो दुनिया में भी हो सकती,
आज व्यक्ति आत्मबल से बहुत ऊंचे स्थान पर है, बहुत बड़े बड़े कार्य करते, बहुत कलाएं होती है, वो भी अपना धन बहुत लगाते हैं समाज सेवा में, भक्ति में, धर्म में। ये कोई हमारी विशेष बात नहीं है। इट इज अंडरस्टूड कि वो होना ही चाहिए, क्योंकि वो तो भगत भी करते हैं। पर हमारी विशेषता, हमारी आध्यात्मिकता है, अलौकिकता है, वो मेरी कहां तक है? अगर वो मैं हरदम अपनी देखती रहूं और उसके लिए पुरुषार्थ करती रहूं, जिसको बाबा कहते हैं ना कि स्थिति, अवस्था, मेरी निजी अलौकिकता, मेरा योग अच्छा लगे बाबा से, मेरी दृष्टि वृत्ति शुद्ध रहे, मेरा नियम संयम से व्यवहार हो, कितने भी अपसेट्स में मेरा ज्ञान जाए नहीं, मर्यादा के विपरीत कर्म ना हो, ये चीजें मेरी कितनी मजबूत और ठोस है। जो मैंने बताया ना कि भी समय आने पर ज्ञान उड़ जाए, रूप बदल जाए, तो वो तो जड़ में गया ही नहीं ना। फिर पुरुषार्थ शुरू होता है। तो पहला अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, उसके बाद पुरुषार्थ शुरू होता है। जब तक ये दो चीज नहीं, तब तक पुरुषार्थ भी नहीं होता है। बाबा कहते हैं ना, खुद को ही घृणा आनी चाहिए, वैराग्य हो जाना चाहिए कि अब ये मेरे में नहीं हो। मैं अपने आप को जानती हूं, बाबा जानते हैं, अब ये मेरे में ना हो, इतना अंदर से हमें हो जाए, तब पुरुषार्थ शुरू हो। और वो पुरुषार्थ कौन सा है? मेरे अपने अनुभव से जितना देहभान से डिटैच, देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास होता है, उतना पहला फायदा ये होगा कि उन विकारी, कलियुगी, पतित, शूद्रपन के संस्कार को एक्टिव होने की मार्जिन नहीं मिलेगी। जितना देहभान से डिटैच रहते हैं, उन संस्कारों को कर्म में आने की मार्जिन नहीं रहेगी, क्योंकि डिटैचमेंट है। और दूसरा कि वो रहे ही नहीं। ये तो है कि मैं डिटैच इतनी हूं कि कर्म में आ नहीं सकेंगे, और मेरा जिगरी इच्छा है परिवर्तन की, तो मदद जरूर मिलती है। बाबा कहते हैं ना, सच्चाई, जिगरी कि बाबा मुझे सुधरना, ये मेरे में नहीं रहे, तो ये भी हेल्प आपको मिलेगी कि जिस व्यक्ति के कनेक्शन में संस्कार, व्यवहार बिगड़ते हैं, या तो उस व्यक्ति में ही वो वृत्ति नहीं रहेगी जो आपकी वृत्ति एक्टिव हो उनके संबंध में। समझ रहे हैं बात को? जिस व्यक्ति के संदर्भ में मेरा मन खराब हो रहा है, वृत्ति खराब हो रही है, उसको ही ऐसा बाबा करेंगे कि वो वृत्ति आपकी वहां एक्टिव हो ही नहीं सकेगी। अगर सच्चाई है परिवर्तन की, तो
और फिर है मेरा अपना पुरुषार्थ कि मुझे परखना होगा कि कौन से ओरिजिनल गुण शक्ति की कमी के कारण ये विकृति है। जैसे शरीर के संबंध में है ना कि भी कोई विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण ये रोग हुआ, तो कौन से गुण और शक्ति की डेफिशिएंसी है, कमी है, जिसके कारण ये विकृति है। वे शांति और प्रेम कम है, इसलिए घृणा, नफरत, क्रोध के संस्कार होते हैं। प्रेम है पर शक्ति नहीं है और डिटैचमेंट नहीं है, इसलिए अटैच हो जाने की, फंसने की, लगाव हो जाने की बीमारी होती है। उस पर आप मंथन करो और गहराई से हर बारे में। कोई भी विकारी संस्कार पर्टिकुलर गुण शक्ति की कमी के कारण होता है। मुझे वो गुण स्वरूप अपना और उस गुण के सागर के रूप में अभ्यास करना होगा और रोज बाबा से वो रू रिहान करके वो गुण अपने में भरना होगा। ये तपस्या बाबा ने कहा है, कड़े संस्कारों को बदलना है तो खुद को भट्ठी में डालना पड़ेगा। भट्ठी माना कोई बैठ जाने की बात नहीं, पर एक कांस्टेंट लगन, अटेंशन और पुरुषार्थ। भल मैं अपनी बाह्य जवाबदारी निभाऊं, सेवा करूं, कारोबार करूं, पर मेरी अंतर की अटेंशन वो। इसलिए स्पीड बढ़ाना है स्व परिवर्तन की, तो सीधी सी बात है, खुद पर फोकस रहना है। बस खुद पर अटेंशन और बाबा में मगन, ये पुरुषार्थ ही हमारा पूर्ण परिवर्तन कर सकती है। अगर अनावश्यक बातों में बुद्धि जाना, माथा मारना, इस प्रकार से शक्ति, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो स्पीड बढ़ेगी नहीं। इसलिए समय को, वो गुजराती में बोलते हैं ना, समय वर्ते सावधान। वर्ते माना पहचान कर, समय को पहचान कर सावधान हो जाना और स्व परिवर्तन के इस पुरुषार्थ में लग जाना, ये जरूरी है। तो हम बदल सकते, संस्कार बदल सकते हैं। देखो दादियां वो क्वालिटी आत्माएं थी, बचपन से जो बाबा ने कहा वो किया और कोई दिशा में वो गए ही नहीं। हम आत्माओं में जो भी थोड़ा बहुत कुछ है, तो वो हमें पुरुषार्थ करके निकालना होगा। आप और इस पर गौर करें और गहराई से सोचकर खुद के परिवर्तन की योजना बनाकर जाएं। ओम शांति।